हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको पता है मेरा नाम विकास है और अपने इस चैनल पे मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए साइंस की वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो आज जो है एक बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है और वो क्वेश्चन क्या है, देखिए। शो दैट द मिरर फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर। ये हम सबको पता है कि मिरर फार्मूला क्या है, वो है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये मिरर फार्मूला जो है स्फेरिकल मिरर के लिए हम यूज़ करते हैं, होल्ड्स गुड फॉर द प्लेन मिरर टू। ये जो मिरर फार्मूला है स्फेरिकल मिरर के लिए, ये प्लेन मिरर के केस में भी उतना ही सेटिस्फाई करता है, प्लेन मिरर को भी वो उतना ही सेटिस्फाई करता है। ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए हमारा जो मिरर फार्मूला है वो क्या है, बाय मिरर फार्मूला वो क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये हमारा मिरर फार्मूला है, राइट। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए प्लेन मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या होता है। प्लेन मिरर का अगर फोकल लेंथ पूछा जाए तो वो क्या होता है। तो देखिए फोकल लेंथ अगर मैं कॉनकेव मिरर का पूछूं, ये कॉनकेव मिरर है, इसका मैंने पूछा फोकल लेंथ क्या होगा, आप बताइए। देखिए मैं एक बेसिक चीज़ आपको बता देता हूँ, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जिसके हेल्प से आप किसी भी मिरर का जो फोकल लेंथ है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। वो क्या है, जैसे ये मिरर मैंने ड्रॉ करा है, मैं पूछ रहा हूँ इसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो आपने करना क्या है ना, जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप इस पे डाल दो, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होगी। जैसे ये वाली रे ऐसे चली गई और ये वाली रे ऐसे चली गई, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल फोकस और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, हमारा फोकल लेंथ। ये क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। इसका मतलब ये है कि कोई भी मिरर हो, अगर आपको फोकल लेंथ पता करना है तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे डाल दोगे। जैसे यही चीज़ अगर पता करना है हमें कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐसे मैंने इंसिडेंट रे ऐसे डाल दिया, फिर मैं देखूंगा कि रे कैसे बिहेव कर रही है। तो ये डाइवर्जिंग मिरर है तो रे ऐसे चली जाएगी और यहाँ पर भी रे ऐसे चली जाएगी। अगर इसको मैं बैकवर्ड ऐसे प्रोड्यूस करूँगा तो ऐसा लगता है जो दोनों रे है वो यहाँ पर आकर इंटरसेक्ट कर रही है और ये जो पोल है इसके और ये एफ, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये इसका होता है फोकल लेंथ। अगर ऐसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, तो आप क्या करोगे, प्लेन मिरर ऐसे ड्रॉ कर दिया आपने और यहाँ पर सेम वैसे ही पैरेलल रे आप इंसिडेंट करोगे, पैरेलल रे। जैसे अब ये देखो पैरेलल रे तो ऐसे आ गई और ये जैसे ही स्ट्राइक करेगी प्लेन मिरर को, फिर कैसे ये बिहेव करेगी, ये आपको सोचना है। तो ऑब्वियसली जैसे बॉल को अगर हम परपेंडिकुलरली अगर फर्श पे गिराते हैं तो बॉल बाउंस बैक होता है, सेम वैसे ही जो इंसिडेंट रे है जैसे ही वो प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करेगी सेम इसी पाथ पे ये बाउंस बैक हो जाएगी। इसका मतलब जो इंसिडेंट रे है रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। तो हम ये ऐसा मानते हैं कि ये कहीं पर जाकर इन्फिनिटी पर ये कहीं एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। इस कारण से अगर एमसीक्यू में भी अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर, तो आप हमेशा क्या लिखना, फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी, क्योंकि परपेंडिकुलरली जब ये रे जाएगी तो यहाँ स्ट्राइक करने के बाद ये बाउंस बैक हो जाएगी और ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे है एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। इस कारण से हमें फोकल लेंथ बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम ये सपोज करते हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है कि ये कहीं पर इन्फिनिटी पर जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इस कारण से प्लेन मिरर के केस में जो फोकल लेंथ है वो इन्फिनिटी लिया जाता है और सेम यही इन्फिनिटी की वैल्यू मैं यहां पर अभी पुट करने वाला हूं। तो यहां पर हमें पुट करना है, पुटिंग f इक्वल्स टू इंफिनिटी, पुटिंग f इक्वल्स टू इंफिनिटी विच इज फॉर प्लेन मिरर, विच इज फॉर प्लेन मिरर 1/v प्लस
1 बाई यू इक्वल्स टू 1 अपॉन इन्फिनिटी। आई बात समझ में। अब देखिए 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 1 अपॉन इन्फिनिटी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ये हम कैसे बताएंगे। तो जितने बड़े नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे आंसर उतना ही छोटा आता जाता है। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट पर हम ये सपोज करेंगे कि ये इन्फिनिटी जो है ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा इंटीजर है, इस कारण से इसका जो आंसर आएगा वो एकदम जीरो के आसपास होगा। आई बात समझ में। इस तरह से 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 अपॉन इन्फिनिटी के बदले में क्या लिख रहा हूँ, 0। 1 बाई वी को मैंने इधर कर दिया तो माइनस 1 बाई वी, तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, माइनस यू इक्वल्स टू वी, माइनस यू इक्वल्स टू वी। अब इसको यू जिसको रिप्रेजेंट करता है मैं वो लिख रहा हूँ, तो माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। अब यहां पर आपने क्या लिखना है कि स्टेटमेंट लिखना है, इसको ध्यान में रख के, इट मीन्स द इमेज इज फॉर्म्ड, इट मीन्स द इमेज इज फॉर्म्ड, और इमेज डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है। इस कारण से आप लिखोगे द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, एट द सेम डिस्टेंस as the object is placed in front of it। इस तरह से ये प्रूफ होता है कि स्फेरिकल मिरर के लिए जो हम मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं वो प्लेन मिरर के लिए भी एप्लीकेबल होती है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इन वीडियोस का फायदा मिल सके।